कॉर्पोरेट मेंटोर का अप्लायंस का। बेसिकली मैं उस प्लेटफॉर्म की तलाश थी जहाँ पे ओनली फॉर ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन की बात हो, ट्रेजर एनएफटी की बात हो, एनएफटी प्लेटफॉर्म की बात हो, क्रिप्टो की बात हो, कॉइन्स की बात हो, और बेसिकली वो आज हमें मिल चुका। थोड़े दिन पर पहले हमने स्टार्ट किया था एक मंच। हमारे एक मित्र हैं, उनकी बदौलत हमने ये सब पॉसिबल किया, जहाँ पे ओनली फॉर ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन की बात हो। अच्छा, मैं जो कॉरपोरेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ वो छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेशन खुद में एक बहुत बड़ा एंटायर है, खुद बड़ा प्लेटफॉर्म है, और खुद बड़ी एक ऐसी कंपनीज हैं जिसमें बहुत सारी मिनिमोस कंपनियां इसमें इंटरशिप करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। बेसिकली अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसे मैं खुद के बारे में बताऊं तो पिछले 7 साल से मैं क्रिप्टो मार्केट में हूँ। बेसिकली क्रिप्टो में 3 साल से एक्सपीरियंस है, लर्निंग प्लस अर्निंग का। एनएफटी सेक्टर की अगर बात करूँ तो पिछले 3 साल से मैं इसको डीपली अर्निंग भी कर रहा हूँ, लर्निंग भी कर रहा हूँ। अगर मैं लर्न नहीं कर पाता तो अर्न नहीं कर पाता। और आज एनएफटी मार्केट्स के अकॉर्डिंग यहाँ से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं मिनी मोर्च मंच पे जैसे मेरे को इनवाइट करते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ शेयरिंग करने का प्रयास करता हूँ, सीखता हूँ और सिखाता हूँ। आज अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। जैसे कि हमने आज से 4 या 5 साल पहले मिनी मोस्ट लीडर्स ने नहीं सुना होगा कि क्रिप्टो क्या होता है। ऐसे ही आने वाले समय में जब एनएफटी का दौर रहेगा तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे हमने नहीं सुना था कि डिजिटल जमाने में एक क्रिप्टो भी कुछ वर्ड होगा, क्रिप्टो भी कुछ करेंसी होगी, या क्रिप्टो भी कुछ फेट करेंसी के यूज केस होंगे। ऐसे ही मैं देखता गया, सीखता गया, सिखाने का प्रयास करता गया, और पिछले 6 महीने से एनएफटी सेक्टर में फुल टाइम रन कर रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट में मैं अर्निंग भी करता हूँ, पर एनएफटी सेक्टर में मैं लर्न भी करता हूँ, अर्न भी करता हूँ। पिछले जो मार्च के पहले मैंने सिस्टम जो ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन में इसमें पार्टिसिपेंट किया था, लर्निंग भी किया था, रॉयल्टी भी मैंने अचीव किया, अच्छी खासी रैंक पे था। साथ में मैंने यहाँ से डीपली नॉलेज लेने के लिए जो अपने सिस्टम में जो पार्ट्स हैं, जैसे एनएफटी क्रिएट करना, उसको लिस्टिंग करना, उसकी रॉयल्टी लेना, उस पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करना, नोट्स तैयार करना, ये सब जो ब्लॉकचेन के पार्ट हैं, मैंने इस पर वर्क किया। साथ में यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग किया। आज सिस्टम की बात करूँ तो इस सिस्टम से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाने का मैंने प्रयास भी किया। पर अभी भी कुछ मंच ऐसे हैं जो ट्रेजर एनएफटी के नाम से बने हुए हैं, पर वो अलग मंच की बातें करते हैं, अलग मंच को या कंपनीज को प्रमोट करते हैं। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगा? अच्छा क्यों नहीं लगता? इस वजह से नहीं लगता कि हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं ट्रेजर एनएफटी के नाम से, या जो जिस कंपनी में वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उस मंच पे कोई भी जो जिसको नॉलेज नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे नॉलेज शेयर नहीं करते। जबकि आज अगर देखा जाए तो शायद हो सकता है कि मार्च के बाद में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, चाहे वो 86.9 से हो, चाहे 100 यूएसडीटी से हो, चाहे 50 यूएसडीटी हो, उनका पैसा विड्रॉ नहीं कर पाए। ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ रीजंस रहे हों, चाहे टेक्निकल नॉलेज हो, चाहे वो विड्रॉ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, या उनके कुछ टेक्निकल्स नॉलेज हो। पर सिस्टम ने मैंने बहुत कुछ सीखा है, डीपली बहुत कुछ ये सब मैंने अचीव किया है यहाँ से, ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन से। और मैं एक चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि कंपनी बनाना मुमकिन है पर कॉरपोरेशन बनाना नामुमकिन, क्योंकि कॉरपोरेशन बहुत बड़ा सेक्टर होता है। बस अगर आप इसको डीपली अगर नॉलेज रखोगे तो बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर लोगे। जैसे सिस्टम ने दिया कि जैसे मान लेते हैं पिछले दिनों जो 60 यूएसडीटी की जो चर्चा चली थी या नोटिफिकेशन में जो आए थे, अगर आप उसको डीपली अगर उसको रीड करोगे, ट्रांसलेट अकॉर्डिंग नहीं करोगे, अगर डीपली इंग्लिश अगर उसका चंदी विषय जो करते हैं उसको अगर रीड करोगे तो वो उसका बहुत सारी उसमें रिलेटेड है ब्लॉकचेन से। जैसे एनी टाइम विड्रॉल तो ये ब्लॉकचेन में होते हैं। एनी टाइम विड्रॉल का मतलब होता है कि जैसे आप उसमें 1 USDT विड्रॉ कर सकते हो, उसमें आप 1 मिलियन USDT विड्रॉ कर सकते हो। तो ये पार्ट किसके हैं? ब्लॉकचेन्स के। अच्छा, ऑप्शंस जो फीचर हैं वो किसके हैं? ब्लॉकचेन्स के। तो ऐसी छोटी छोटी जो उसमें
जो वर्ड दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, ब्लॉकचेन से। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सब वर्ड है ना, ये हमारे को उस दुनिया में ले जा रहे हैं जो आने वाला रोड मैप है, आने वाला जो समय है। बस सीखने का प्रयास करें, सिखाने का प्रयास करें। अभी सिस्टम वो करने जा रहा है जिसकी मेरे को भी जरूरत थी, मेनी मोर्स लीडर्स को भी जरूरत थी, और मेनी मोर्स जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं उनको भी जरूरत थी। क्योंकि ब्लॉकचेन एक पब्लिक डाटा लेजर सिस्टम होता है, इसको सबकी जरूरत रहती है। मेनी मोर कंपनियां जो एनएफटी सेक्टर में वर्क करती है, उनके पास खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, उनके पास खुद की गैस के लिए टोकन्स या कॉइन्स या यूएसडीटी नहीं है। पर वो शिफ्ट किस पे हो रही है, आने वाले दौर पे, यानी कि कहा जाए तो ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ऐसी एक इंटरनेट का अपडेट वर्जन है जिसको हमारी की जरूरत है। अभी भी कुछ लीडर्स हैं जो अलग प्लेटफॉर्म पे वो इनकम के लिए जाते हैं, पर उन सब का कॉम्बो क्या है? एक ट्रेजर एनएफटी जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है। अच्छा, ब्लॉकचेन आने से क्या फायदा है? जैसे हम लेयर 1 में काम करते थे, जैसे ट्रेजर एनएफटी में जब हम पहले वर्क करते थे तो उसमें 7 या 8 तरह से इनकम होती थी, या उसमें 9 प्रकार से इनकम होती थी। ब्लॉकचेन आने के बाद आपके इनकम सोर्स 15 से 16 या 17 तरीके से इनकम हो जाएगी। जैसे एक ही एनएफटी से आप मिनी मोर इनकम ले सकते हो, जैसे उसकी ऑक्शन करके, बिड करके, माइन करके, और मिंटिंग करके, और उसको रेंटल करके। क्योंकि अगर आप आज भी अगर एनएफटी को अगर डीपली अगर नॉलेज रखोगे तो बहुत सारा उसमें दिया गया है। क्योंकि मैं पिछले अगर 3 साल से अगर एनएफटी सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ, तो ये क्रिप्टो में नहीं, बल्कि अब अगर आपको देखा जाए तो 2030 का अपडेट वर्जन है, अपग्रेड वर्जन है एनएफटी सेक्टर का। इसे अगर आप देखा जाए तो कितना भी बड़ा अमाउंट हो, एक एनएफटी से आप उसका पे कर सकते हो, फिट करेंसी यूज कर सकते हो। ऐसा पार्ट है ब्लॉकचेन के एनएफटी सेक्टर की। तो डीपली अगर आप इसका जितना नॉलेज लोगे उतना कम पड़ेगा। क्योंकि क्रिप्टो एक टेक्निकल के लिए एक अथाह समुंदर है। क्योंकि मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि टेक्निकल नॉलेज के लिए आप जितना सीखोगे उतना कम है। अभी बहुत सारे लीडर्स हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको ये पता नहीं कि ऑथेंटिकेटर को हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से इन पे यूज कर सकते हैं। किसके लिए? ओनली सोशल मीडिया की सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसका आप अपने सेफ एंड सिक्योर के लिए यूज कर सकते हो। और आने वाले समय के लिए एनएफटी सेक्टर को, क्रिप्टो करेंसी को आप अपना इनकम सोर्स बना सकते हो, पैसिव इनकम के लिए। और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो अगर आप जो आपका एक्टिव इनकम करते हो उसके साथ में अगर एक घंटा भी अगर या 1 आवर्स अगर आप इसको देते हो तो आप बना सकते हो। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ट्रेजर चेन इज नॉट ओनली प्राइवेट चेन, दिस इज ए पब्लिक चेन। आने वाले समय के लिए इन ए फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ NFTs and RWA, real world asset, the future of NFT and RWA transaction, sustainable, efficient, low cost, cross chain compatibility, decentralized and many more options. थैंक यू। बैक टू होस्ट। आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और इस पे जुड़े लेने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। क्योंकि ये वो मंच हैं जो आपको ट्रेजर एनएफटी से अपग्रेड भी देगा, अपडेट्स भी देगा, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी साझा करेंगे जो आने वाले समय में। क्योंकि जब सिस्टम लेयर 1 से लेयर 2 पे जब शिफ्ट होता है तो उसके डेप्थ पे भी वो वर्क करता है, डिसेंट्रलाइज पे भी वर्क करता है, और ऑप्शन पे भी वर्क करता है, यानी कि ब्लॉकचेन से भी रिलेटेड हैं। क्योंकि आने वाले समय में ब्लॉकचेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा जो आपकी लाइफ को 100,000% आपकी मूवमेंट उस दौर को ले जाएगा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। थैंक यू। बैक टू होस्ट एंड कंटिन्यू। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।